कि हर बेफायदे काम को आप छोड़ दें। इस्लाम आपसे ये नहीं कहता कि घर में बैठो, काहिल बन जाओ, लेजी बन जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे और आपसे फरमाए, तुमसे फरमाए, सबसे फरमाए कि जहद मुसलसल करो, जिद्दोजहद करते रहो, जिद्दोजहद करो। जिस काम में फायदा हो काम मत करो। और नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसके दो दिन यकसा हैं, अगर आज तुम एक जगह पे खड़े हो और कल भी उसी जगह पर खड़े हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि तुम खसारे में हो, तुम नुकसान में हो। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। अगर आज तुम यहां खड़े हो सीढ़ी पर तो कल तुम ऊंची जगह पे खड़े रहना चाहिए। समझे? ये नहीं कैसा होगा, नहीं हो सकता, नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अगर तुम्हारे 2 दिन यकसा रहे तो तुम खसारे में हो। तुम्हारे 2 दिन एक नहीं हो सकते और नहीं होंगे इंशाअल्लाह, बशर्ते कि तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुलामी का सबूत दो। तुम जिद्दोजहद करो। अरे नहीं भाई, सुबह उठो पहले, अब कल जुलूस में जाएंगे। कितने लोग फजर की नमाज पढ़ के आते, आप खुद सोच लो, मैं किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। या जलसे से या रात भर फिरेंगे, उसके बाद फजर गोल हड़बड़ा के साथ, अरे 7 बज गए रे, जुलूस को जाना है। फजर की नमाज का क्या करोगे? तो जब तक हम इस्लाम के फर्ज चीजों को पूरा नहीं करेंगे, हमको कामयाबी और कामरानी नहीं मिलने वाली है। बल्कि मैं नौजवानों आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मेरी इस बात को याद रखो। क्या है मेरी इस बात को आप याद रखो, क्या है उस मेरी बात को याद रखो कि आपने नशे को इस्तेमाल किया। मुसलमान नशे को इस्तेमाल करता है, शराब को पीता है, ड्रग्स इस्तेमाल करता है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के भीख मांग के अपील कर रहा हूं, तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे के आदी हो जाओ एक मर्तबा। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे के आदी हो जाओ। तुमने जो गांजा, तुमने जो शराब पीकर जो तुम जमीन पर बोझ बन चुके हो, तुम एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के नशे के आदी हो जाओगे तो जो शराब और ड्रग्स ने तुमको दुनिया पर बोझ बना दिया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नशा तुमको दुनिया का इमाम बना देगा, तुमको दुनिया का इमाम बना देगा। तुम अच्छा, कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल हो रहा आजकल? एएमपी इंजेक्शन, फिर गुटके में गांजा मिला के खाते हैं, फिर पिल एक्टेसी टैबलेट है एक। मुझसे बताया गया कि जो पिल एक्टेसी टैबलेट खाता 48 घंटे तक उन्हें आंखें खुले रहते हैं उसके। मुझे बोलने वाले कहा कि नहीं, एक बार ले लिए ना असद भाई तो 48 घंटे उन्हें आंखें खुले रहते। मैं क्या करता आंखें खुले रख के? नहीं, कुछ भी हो जाओ उसको फर्क नहीं पड़ता, मैं नमाज पढ़ सकता नहीं। क्या है मतलब, उसको मालूम खुरान, उसको मालूम उसके माँ बाप उसके घर में है, उसको मालूम कि उसकी बहन बीमार है या बाप बीमार है। कुछ नहीं, खाली एक पिल एक्टेसी टैबलेट 48 आवर्स उन्होंने जो है उसमें रहते। इस ड्रग्स को छोड़ो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नशा अपने आप में डालो। याद रखो, दुनिया के इमाम तुमको अल्लाह बना देगा। अब बाज नौजवान जो है अपने आप को हैंडसम, खूबसूरत दिखाने के लिए, मुझे बताया गया कि आजकल एक ब्लू बेटी नॉट एक क्रीम है, स्टिलमैन फ्रीबल क्रीम है, आर्च पर्ल क्रीम है, तीनों को मिला के रात में लगा के सो जाना। मेरे को बताया गया, नहीं मालूम, लगा के सो जाना और धूप में नहीं निकलना, धूप कम रही तो निकलना। और यह भी बताया गया कि 15 दिन के बाद उसका रंग अच्छा होता, उन्हें खूबसूरत दिखता।
क्या है यार, क्या है वो, क्यों? ये जो आपको जो बनाया गया है ना, वो कौन बनाया मालूम आपको? जो आपका और तुम्हारा चेहरा है वो कौन बनाया? तुम दुनिया की बातों में आके कह रहे हो कि नहीं मैं खूबसूरत नहीं। अरे तुमको अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह खूबसूरत ही बनाता रहे को। जमीन और आसमान का खालिक अपनी मखलूक को खूबसूरत ही बना सकता है, मगर तुम नहीं। मेरे को लगाना है क्रीम, क्रीम वाले का फायदा हो रहा, आपका नुकसान हो रहा। माने उसमें 3 क्रीम, ब्लू बेटी नोट, स्टिलमैन फ्रीबल क्रीम, आर्च पर्ल क्रीम, 2-2 ट्यूब डालना सुना बताया गया। और 20 दिन के बाद बोले कि थोड़ा थोड़ा रंग। कहां का रंग? तुमको रंग बदलने का है ना। अगर आपको रंग बदलना है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो तो हुस्न तुम्हारे सामने आकर अदब से खड़ा हो जाएगा। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो, हुस्न तुम्हारे सामने आकर हाथ बन के खड़े हो जाएगा। मेरे नौजवानों, इस बात का ख्याल रखो। मैं आपसे यह भी अपील कर रहा हूं कि मेरी इस बात का याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोहे सफा पर खड़े होकर मक्का की सरजमीन पर लोगों को दावत दी कि आओ इस्लाम को कबूल करो, तो क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को वापस बुलाकर दिखाया? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत की बात की और कहा कि मेरे बचपने से लेकर इस जिंदगी तक अगर तुम उसमें एक ऐब पाओ तो मेरी बात का यकीन मत करो। यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको उम्मती बनाया। तो नौजवानों याद रखो, तुम अगर वक्त खराब कर रहे हो तो वक्त तुम्हारा नहीं है, कौम का है, मुसलमानों का है। मुस्लिम नौजवानों, अगर तुम अपना वक्त खराब कर रहे हो तो तुम्हारा नहीं, तुम कौम का वक्त खराब कर रही हो। तुम अपनी कौम का वक्त खराब कर रहे हो। अपने वक्त को इस्तेमाल सही करो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते तो पहले हाथ मिलाते, पहले मुसाफा करते और उस वक्त तक उसके हाथ को नहीं छोड़ते कि जब तक वो हाथ ना छुड़ा ले। उस वक्त तक उस आदमी को देखते रहते जब तक वो अपनी चेहरे को ना पलटा ले। और इसलिए वाकयात में आया कि मदीने में एक मर्तबा एक दीवानी हमारी मां ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर पूरा मदीना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिरा रही है और जमाना उस पर रश कर रहा है कि दीवानी नहीं है, यह अक्लमंद है, इसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे क्या कहते हैं कि मेरी मां, तू परेशान मत हो, तू मुझसे जो बोलना चाहती है बोल, मैं सुनने तैयार हूं। तू मुझे कहां लेकर जाना चाहती लेके चल, मैं चलने को तैयार हूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं। साहबा कराम कहते हैं रसूल अल्लाह भूखे हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहकर साहबा कराम को खजूर देते हैं। एक दूध का प्याला है, 70 सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको पिलाकर आखिरी में पीते हैं। बदर का सफर है, जंगे बदर का सफर है, शेर खुदा हजरत अली साथ है, अबू लुबाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु साथ है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार है। और जब बारी आई शेर खुदा की और अबू लुबाबा की बैठने की तो दोनों ने अर्ज किया रसूल अल्लाह आप बैठिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं चलने में, मैं तुमसे ज्यादा अजर का तलबगार हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों,
इन बातों को याद रखो। और मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं, इस बात को याद रखो आप मेरी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है और दुनिया देख रही है, दुनिया ये समझ रही है कि हम इस्लाम को दबा देंगे। हमारे मुल्क में बास ताकतें हैं जो ये समझते हैं कि हमको अगर दीन के फराइज से रोक दिया जाएगा तो इस्लाम को खत्म कर देंगे। याद रखो, इस्लाम कोई निवाला नहीं है कि तुम हजम कर लोगे। इस्लाम को अगर तुम ये समझ कर आओगे तो याद रखो, ये कोई निवाला हम नहीं है, हम कोई चने बटाने नहीं है, लोहे के चने हैं, तुमको चबाना पड़ना मुश्किल पड़ जाएगा।